दोस्तों, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जिनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ दफन होती हैं। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। और जब वो सारे राज, जब वो सारी कहानियाँ आपको पता चलती हैं, उस टाइम आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये जगह बहुत सारे ऐसे गहरे राज अपने अंदर छुपाए हुए होती हैं कि इसका अंजाम भी बहुत भयानक होता है। ये सारी चीज़ें आपको तब महसूस होती हैं जब आप उस चीज़ के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम भी एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी ही जगह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली से। ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है दिल्ली से। ये कहानी है अमन और रेखा की। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और दोनों वर्किंग थे। दोस्तों, अमन और रेखा चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट होते हैं। शादी के बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जब ये दिल्ली शिफ्ट हुए थे उस टाइम अमन की जो जॉब थी वो भी दिल्ली में ही थी, लेकिन रेखा हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम किया करती थी। अमन और रेखा एक बहुत अच्छे कपल थे। दोनों ने एक रेंट पर फ्लैट लिया और काफ़ी दिन तक सारी कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से चलती रहीं। दोनों अपने अपने काम में मशरूफ़ थे और बाकी के सारे जो भी काम थे, जो भी सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। अचानक से एक दिन उनका जो अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई। किसी सीपेज वगैरह की दिक्कत हुई, जिसके चक्कर में उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी। लैंडलॉर्ड से जब बात करी तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि ये सब ठीक कराने में मुझे टाइम लगेगा, और उसने उस टाइम पे उस चीज़ को ठीक कराने से मना कर दिया। अमन और रेखा उस जो सिचुएशन थी उसे हैंडल कर पाना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा सीपेज की स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा चारों तरफ गंदगी वगैरह, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। अमन ने डिसाइड किया कि वो एक काम करते हैं, किसी और दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। अमन और रेखा ने अपने लिए फटाफट से एक दूसरा घर, दूसरा अपार्टमेंट खोजना शुरू कर दिया। ये दोनों ने बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे, बहुत सारे घर देखे, बट इनको कोई भी घर, कोई भी अपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा। फाइनली इनको एक घर मिलता है जो कि बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशियस था, और सारी जो भी फैसिलिटी इनको चाहिए थी वो उसमें इनको मिल रही थी। सबसे अच्छी बात थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, स्पेशियस था, जैसा कि इनको चाहिए था, क्योंकि इनको अपने वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग रूम वगैरह ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। इनको वो घर मिला और ये उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। जब ये उस घर में शिफ्ट करते हैं उस टाइम तो इनको सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट एक कहते हैं ना, जहाँ भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, वहाँ की जो वाइब होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। जब ये इस नए घर में शिफ्ट हुए थे तो ये अपने माइंड से बहुत ज़्यादा खुश थे कि जैसा ये घर चाह रहे थे इनको सेम वैसा ही घर मिला है, लेकिन इनका मन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बेचैन था। इनको पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा उस घर में जाते ही फील हो रहा था। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती तो उसके जो नेगेटिव रिएक्शंस हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाते हैं। और अक्सर कर हमने देखा है कि जब भी हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं या कुछ भी ऐसा नया बड़ा काम करते हैं, उसके बाद अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो हम उससे वो सारे कामों को कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही थी। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ की जो वाइब्स है, वहाँ शिफ्ट होने के बाद हमारे जो भी काम हैं वो रुक रहे हैं या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें इनके साथ हो रही थी। ये उस घर में शिफ्ट तो कर गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनका कोई भी काम, ये कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो ही नहीं रही थी, जैसे कि अब तक चलता आ रहा था। बिल्कुल सारी चीज़ें स्मूथली हो रही थी, बट अब जाके जब ये इस घर में शिफ्ट हुए इनकी जॉब भी प्रॉब्लम में आ गई थी। बाकी सारी चीज़ें, इनकी फैमिली की तरफ से भी बहुत नेगेटिव चीज़ें इनको सुनने को मिल रही थी। मतलब बहुत कुछ था
जो ये अब हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बार बार अमन के मन में ये बात आ रही थी कि यार जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। और वो ये सारी चीज़ें रेखा को बोलता था। रेखा बहुत हद तक इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को इग्नोर करती थी, बट कब तक कोई इंसान किसी चीज़ को इग्नोर करे। आखिरकार उसके मन में भी ये सारी चीज़ें बैठ गईं। लेकिन वो अब इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस घर से भी दूसरे घर में स्विच कर जाएं। उन्होंने यही सारी चीज़ें चलती रहीं, इसको ही कंटिन्यू रखा। सोचा कि चलो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने यही माइंडसेट बनाया और अपने अपने काम वापस से करना उन्होंने शुरू कर दिए। अचानक से एक दिन रेखा बैठी हुई थी और वो टीवी देख रही थी। दोपहर में उसका मन होता है कि चलो मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ लंच में, क्योंकि जो अमन था वो हमेशा जॉब पर जाता था तो उसका वो लंच ब्रेकफास्ट जो भी होता था वो सब कुछ पैक करके उसको दे देती थी। लेकिन रेखा शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो वो जब भी उसको कुछ खाना होता था तभी बनाती थी और सारी चीज़ें वो अपना हैंडल करती थी। आज वो बैठकर टीवी देख रही थी और उसने सोचा कि चलो मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। वो जैसे ही टीवी को ऑफ करती है उसको एकदम से नज़र आता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो जो टीवी की स्क्रीन थी उस स्क्रीन में उसको पीछे नज़र आता है कि उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। कौन था? वो ये सब देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक वो घर में सिर्फ अकेली थी। उसको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके साथ कोई और भी उस घर में मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। रेखा के मन में ये बात आती है कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कौन है। उसने फटाफट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रेखा के माइंड में ये सारी बातें चलती रहीं। वो अपना किचन में गई, उसने अपने लिए जो भी कुकिंग वगैरह करनी थी वो सब कुछ किया, अपना लंच वगैरह किया, लेकिन वो ये बात अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही थी। उसको फील हो रहा था कि कोई तो था, कौन था ये वो समझ नहीं पा रही थी। जब रात को अमन वापस आया तो अमन से उसने ये सारी बातें डिस्कस करी। अमन ने बोला कि यार तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें फील होता, मुझे भी फील होता, बट नहीं। अमन ये सारी बातें करके उससे सो गया। जब रात को रेखा सोने के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि उसका जो ड्राइंग रूम था वहाँ की लाइट बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रही थी, मानो ऐसे जैसे कोई उसे बार बार ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक था और उसको बहुत अच्छे से याद था कि वो लाइट को ऑफ करके आई है। उसने पूरे घर की लाइट को ऑफ किया था, लेकिन जो ड्राइंग रूम की लाइट थी वो बार बार ब्लिंक हो रही थी। वो फटाफट से उठती है और बाहर आकर देखती है वो जो लाइट का जो स्विच था वो अपने आप से ही ऑन ऑफ हो रहा था और ये वो एकदम क्लियर देख पा रही थी। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। आखिर कौन ऐसा कर सकता है? रेखा बहुत ज़्यादा डर गई और वो फटाफट से अमन के पास जाती है और उसे बोलती है कि यार अमन, मैं लाइट ऑफ करके आई थी, जैसे ही मैं बेड पर आई मैंने देखा ड्राइंग रूम की जो लाइट थी वो बार बार ब्लिंक कर रही थी। जब मैं उसे चेक करने गई तो मेरे सामने ही वो स्विच अपने आप ऑन और ऑफ हो रहा था। अमन ने उसकी बात नींद में सुनी और वो उसको बोलता है कि यार तुम कैसी बात कर रही हो, मतलब किस तरीके की तुम बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फटाफट से बाहर गया, बाहर जाकर देखा उसने वहाँ ड्राइंग रूम की जो लाइट्स थी वो ऑफ थी। उसने बोला रेखा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। रेखा अपने माइंड में ये सारी बातों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन उसने भगवान का नाम लिया और वो सो गई। अगले दिन सुबह जब दोनों उठते हैं तो अमन बोलता है कि यार एक काम करते हैं, चलो कुछ टाइम के लिए हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। अमन और रेखा दोनों बाहर गए और 10 से 15 दिन बाहर घूम फिर के आए। तब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था। जब वो घर आए तो घर की हालत उनको बहुत ज़्यादा गंदी मिली। रेखा और अमन को बहुत अच्छे से याद था कि वो दोनों घर जो था बिल्कुल क्लीन करके गए थे, बिल्कुल साफ सुथरा छोड़कर गए थे। लेकिन जब वो घर वापस आए तो उनके सिंक में, जो किचन का जो बेसिन था, वहाँ पर बहुत सारे यूटेंसिल्स थे जो कि झूठे थे, बहुत सारे गंदे कपड़े फैले हुए थे और पूरा घर बहुत गंदे तरीके से फैला हुआ था। अमन
रेखा को बोलता है कि यार मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम सारा घर सेट करके गए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई क्यों हैं। रेखा बोलती है यार हो सकता है हमारे पीछे कोई चूहा वगैरह आया हो, उसने ये सारी चीज़ें फैला दी। अमन बोलता है मैं तुम्हारी सारी बातों से अग्री करता हूँ, बट बेसिन में झूठे बर्तन कहाँ से आए, सिंक में झूठे बर्तन कहाँ से आए, हम तो सारे बर्तन सब कुछ क्लीन करके गए थे, उसके बावजूद ये बर्तन। रेखा ने भी अपना बहुत सोचा। रेखा बोलती है हाँ यार मुझे भी याद आ रहा है कि हम सारा किचन वगैरह सब कुछ क्लोज अच्छे से करके गए थे, लेकिन ये गंदा। फिर भी दोनों अपने मन को तसल्ली देते हैं, बोलते हैं कि हो सकता है कि हम दोनों भूल गए हों। उन दोनों ने फटाफट से अपना घर साफ किया और सारी चीज़ों में वापस से वो लग गए। अगले दिन अमन अपने ऑफिस जाता है, सारी कुछ चीज़ें ठीक चल रही थी। अमन जब ऑफिस से घर आता है तो वो अमन रेखा को बताता है कि उसे अपने एक ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाना है और उसे वहाँ पर 15 दिन लग जाएंगे। रेखा ने बोला यार 15 दिन मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। अमन ने उसे बोला एक काम करो, तुम चंडीगढ़ चली जाओ, वहाँ पर सारे लोग हैं तो तुम्हारा भी टाइम अच्छे से निकल जाएगा और यहाँ की भी तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेखा ने बोला नहीं यार मैं अब वापस से सारा कुछ पैक वैक करूं और सारी चीज़ें देखूं, सब कुछ ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक काम करती हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं यहीं रह लूँगी, तुम चले जाओ। अमन ने बोला कि तुम अकेले सारा काम वगैरह सब कुछ कैसे मैनेज करोगी, एक काम करो मेड रख लो। रेखा ने बोला नहीं नहीं मैं अपने आप खुद से मैनेज कर लूँगी, अभी तुम भी नहीं होगे तो मैं अपने उसी हिसाब से उठूँगी और सारे खाने पीने का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूँगी। अमन ने बोला फिर भी अमन ने उसको इंसिस्ट किया कि देख लो रख लो मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ। रेखा ने बोला कि नहीं यार मैं अगर मुझे नीड होगी तो मैं खुद से रख लूँगी, अदरवाइज़ मुझे अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे किसी भी मेड वगैरह की नीड है। अमन उसके साथ बात करता है, रात को दोनों सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अमन अपने ट्रिप के लिए निकल जाता है। रेखा अब घर पे बिल्कुल अकेली थी। अचानक से शाम के टाइम उसकी जो बेल है, डोर बेल है, वो बजती है। रेखा जाके दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखा तो सामने एक जेंट्स खड़ा हुआ था, एक बॉय था और उसके जो कपड़े वगैरह थे ना बहुत ख़राब हालत में थे। रेखा ने उससे पूछा जी कौन, तो उसने बोला कि मैम मुझे साहब ने भेजा है, उन्होंने बोला है कि आपको हाउस हेल्प की नीड है और इसलिए मुझे साहब ने बोला कि मैं जाकर आपकी हेल्प करूं और बाकी सारी चीज़ें मैं देखूं। रेखा ने बोला कि मैंने अमन को मना किया था, पता नहीं क्यों, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो। तो उसने सारा काम उसको समझा दिया और वो सारा काम अपने हिसाब से वो करने लगा। रेखा का भी टाइम बहुत अच्छे से पास हो रहा था, सारा काम उसे किया हुआ मिल जाता था और वो जो सर्वेंट था वो सारा काम कर वर करके अपने घर चला जाता था। सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, टाइम से ब्रेकफास्ट, सारे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कार वार क्लीनिंग, ये सारा कुछ, लंच डिनर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। रेखा बहुत ज़्यादा खुश थी। रेखा को ये जो सर्वेंट था बहुत पसंद आया था। उसने बोला ये जो हाउस हेल्प है बहुत अच्छी है। इस दौरान ना अमन से जब भी रेखा की बात हुई फ़ोन पर तो कभी भी इस सर्वेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। इस तरह से 15 दिन निकल गए। अब अमन जब वापस घर पे आता है वो रेखा से मिलता है और रेखा से बातें करता है। अमन ने रेखा से उसका हालचाल पूछा, बोला 15 दिन कैसे निकले, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी। तो रेखा बोलती है सब कुछ बहुत अच्छे से गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अमन रेखा से उसका हालचाल पूछ ही रहा था और अपने ट्रिप के बारे में सारी चीज़ें बता ही रहा था। अचानक से डोर बेल बजती है। अमन जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए और सामने देखा तो एक लेडी खड़ी हुई थी। अमन उससे पूछता है जी कौन, क्या काम है बताइए। वो लेडी बोलती है कि कुछ नहीं, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ और मैंने देखा था इस घर की लाइट ऑन है तो मैं देखने चली आई कि कोई है या फिर मुझे मेरा वहम है। वो बोलता है कि वहम कैसे, आप हमारे घर के पास रहती हो, आपने तो हमें आते जाते देखा ही होगा। वो बोलती है कि नहीं, मैं काफ़ी टाइम से ना बाहर गई हुई थी, अभी जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि ये घर किसी ने रेंट पर लिया है या किसी ने खरीद लिया है। अमन बोलता है कि नहीं नहीं मैम, हमने ये जो घर है रेंट पर लिया है। वो लेडी उससे पूछती है कितना टाइम हुआ आपको यहाँ आए हुए। उसने बोला कि करीब हमें 2 से 3 महीने यहाँ हो चुके हैं। कि अच्छा ठीक है, सारी कुछ चीज़ें ठीक चल रही है। अमन बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, क्यों क्या हुआ। कि नहीं, मैंने ना इस घर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखी हैं। अमन ने पूछा जैसे।
उसने बताया कि मैंने सुना है कि यहाँ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ मतलब बहुत गलत हुआ था, जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं यहाँ घूमती रहती हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। अमन ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कि वो जो लेडी थी वो अमन को बताती है कि मैंने सुना है इस घर में ना एक सर्वेंट रहता था और वो इस घर की देखरेख करता था। इस घर के जो लैंडलॉर्ड है वो बाहर रहते हैं। वो जो सर्वेंट था उसकी तबीयत इस घर में अचानक से ख़राब हुई और वो अंदर ही अंदर कब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी डेथ हो गई। और तब से मैंने सुना है कि वो इसी घर में उसकी आत्मा घूमती है। अमन बोलता है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या नाम था उस सर्वेंट का? जब उसने नाम पूछा तो उसने बताया उस सर्वेंट का नाम था अशोक। मैंने सुना है ऐसा ऐसा उस लेडी ने बोला, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ 1-2 साल से ही शिफ्ट हुई हूँ। मैं जब इस घर को देखने आई थी तब मेरे से सारे लोगों ने मना किया था कि इस घर में शिफ्ट नहीं होना। मेरे कुछ नोन में हैं, उन लोगों ने मेरे को मना किया था इस घर में शिफ्ट नहीं होना, क्योंकि इस घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। इस घर में एक ऐसी एंटिटी है जो आपके साथ रहती है। अमन जब ये सारी बातें सुन रहा था तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको वापस से वही सारी चीज़ें जो डे 1 से उनके साथ हुई थी वो सब कुछ रिकॉल हुई। अमन ने उसका नाम पूछा और उसने, वो जो लेडी थी उसने उस सर्वेंट का नाम बताया अशोक। वो लेडी अमन को बोलती है अगर आपको इस घर में सब कुछ ठीक लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको यही बोलूँगी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप किसी और घर में शिफ्ट हो जाइए। अमन ने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। वो अपने घर में गया और रेखा के पास जाकर बैठता है। वो उससे बातें करता है, वो पूछता है उससे उसका हालचाल और सारी चीज़ें। अब वो बताती है कि यार बहुत अच्छे से मेरा टाइम निकला, तुम्हारे पीछे मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई और मेरा दिन भी बहुत अच्छे से निकलता था। आराम से मैं अपने सारे काम भी मेरे हो जाते थे, मैं अपना ऑफिस भी देख लेती थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही थी। उसने बोला कि वाह, तुमने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कर ली। रेखा बोलती है हाँ हाँ, तुमने वो जो हाउस हेल्प भेजा था उसने मेरी बहुत मदद करी। अमन बोलता है मैंने हाउस हेल्प भेजा था? अमन बोलता है मैंने कब? मैंने तो कोई हाउस हेल्प नहीं भेजा। रेखा बोलती है अरे, उसने तो मुझे बताया था कि आपने भेजा है उसे मेरी मदद करने के लिए। अमन बोलता है नहीं रेखा, मैंने किसी को नहीं भेजा, मैं किसी को यहाँ जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे किसी को भेज सकता हूँ। रेखा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। रेखा अमन को बोलती है तुम अच्छे से याद करो, अभी उसके आने का टाइम हो रहा है, वो अभी आएगा और डिनर वगैरह तैयार करेगा, तब तुम उससे मिल लेना, तुम याद करो तुमने ही उसे भेजा है। वो बोलता है नहीं रेखा, मैंने किसी को नहीं भेजा। और जब रेखा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। वो ये सोचती है कि वो 15 दिन से किसके साथ रह रही है, 15 दिन से कौन है जो उसके सारे काम कर रहा है, कौन है जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। रेखा ने अमन के सामने अब कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने सारी चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया। रेखा से अमन पूछता है कि मुझे उसका नाम बताओगी। जब अमन ने उसका नाम सुना, रेखा ने उसका नाम बताया कि उसका नाम अशोक है, अमन बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। वो डर गया, वो समझ गया कि वो जो लेडी आई थी वो सच कह रही थी। और अमन ने सारी बातें फिर रेखा को बताई। वो दोनों उस दिन के बाद कहाँ गए, कहाँ हैं, किसी को नहीं पता। वो दोनों कपल कहाँ गए, कहाँ हैं, आज के बाद वो कभी भी इस घर के आसपास नज़र नहीं आए। वो जो हाउस हेल्प था, जो सर्वेंट था अशोक, उसकी बीमारी के चलते उस घर में डेथ हुई और उसने अपना वास उसी घर में बना लिया, क्योंकि उसकी डेथ के बाद कोई भी उस घर में नहीं आया, कोई भी उस घर में पूजा पाठ नहीं हुई, कोई भी हवन नहीं हुआ, तो उसने अपना घर उसी को बना लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने अमन और रेखा को बिल्कुल भी हार्म नहीं किया, बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया। कहते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें दोनों होती हैं, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी थी इसने कुछ भी रेखा और अमन के साथ नहीं किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।